सावधान इंडिया। बापू, पुलिस वाले आते होंगे। अरे धीरज रखिए बहू, आ रही है पुलिस, बात करते हैं उनसे। और कितना धीरज रखे, 2 दिन हो गया, न कोई समाचार न कोई पता। हे भगवान। प्रणाम चौधरी साहब। क्या खबर लाए हैं? सर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, मगर अब धीरज रखिए। 2 दिन पहले अगवा हुआ था बेटा हमारा, कुछ नहीं कर पाए हैं आप अब तक। करते कहाँ हैं आप पुलिस में बैठ के? मुफ्त की खा रहे हैं आप हैं? और हमें कह रहे हैं धीरज रखिए। देखिए, ये देखिए, देखिए बहू को हमारी रो रो के क्या हाल कर रखा है इन्होंने। घर को देखिए, हमारे 2 दिन से मातम है, मातम। 12 घंटे की मोहलत दे रहे हैं। इस बीच में हमारा आनंद लौट के आ गया तो ठीक है, नहीं तो कसम से कह रहे हैं सस्पेंड करा देंगे आपको। सर 12 घंटे टाइम नहीं है हमारे पास। अरे धीरज रखिए, आएगा। नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। यूपी के मिर्जापुर में रहने वाले शिवपाल चौधरी का बेटा 2 दिन से लापता था। उसकी पत्नी बदहवास थी। शिवपाल चौधरी का नाम शहर के रसूखदार लोगों में शामिल था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को खोजने के लिए पुलिस पर दबाव डालने में कोई कमी नहीं की। उन्हें पूरा यकीन था कि उसका अपहरण हुआ था, लेकिन पुलिस को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चौधरी जी के बेटे का अपहरण क्यों हुआ था, क्योंकि अपहरण के बाद ना तो किडनैपर्स का रैंसम के लिए कोई फोन आया और ना ही उनका कोई सुराग मिल रहा था। तो आखिर ये पूरा मामला था क्या? क्या ये वाकई एक किडनैपिंग का मामला था या फिर आनंद चौधरी की गुमशुदगी किसी बड़ी साजिश का नतीजा थी? जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट है सबको राउंड अप कीजिए। किसी पर जरा भी शक हो तो अंदर कीजिए, टाइम बहुत कम है। अगर किडनैपर का मकसद रैंसम होता तो अभी तक कोई फोन या किसी तरह की मांग क्यों नहीं? वैसे आनंद का कोई दुश्मन भी नजर नहीं आ रहा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर। उसकी फैक्ट्री में सभी उसकी तारीफ करते हैं, और जहां तक और लोगों का सवाल है तो अभी तक मुझे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है जो उसके विषय में ऐसी वैसी बातें करता हो। वेरी स्ट्रेंज। मोटिव क्या है? कोई बाहर का गैंग हो सकता है या कहीं इस किडनैप के पीछे और कोई रीजन तो नहीं? हो सकता है सर। पता करो इस परिवार के बारे में, कहीं कुछ तो मिलना चाहिए। ओके सर। हेलो चौधरी बाबू प्रणाम। आनंद बाबू ठीक है, बस आप कल तक 30 लाख रुपए का इंतजाम कर दीजिए। कल ही आपके लिए ये मामूली रकम है, इतना तो आप कर ही सकते हैं अपने बेटे के लिए। 30 लाख? आनंद कहाँ है? कहाँ है वो? हमारे लड़के से हमारी बात कराइए। कौन बोल रहे हो तुम? अरे हमारी बात छोड़िए, आप आनंद बाबू का सोचिए। अगर रकम नहीं मिला तो आनंद बाबू का जान जाएगा। और आप तो समझदार हैं, पुलिस के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है? देखिए हमारे लड़के को कुछ होना नहीं चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए उसको। हेलो, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे पति को कुछ भी मत कीजिए, हम आपका सारी रकम देंगे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम आपके पैर पड़ते हैं, हमारे पति को कुछ मत कीजिए। हेलो। अरे हमारी बात छोड़िए, आप आनंद बाबू का सोचिए। अगर रकम नहीं मिला तो आनंद बाबू का जान जाए। सर, ये तो चौधरी साहब के बंगले के पास से फोन किया गया है। चौधरी साहब के बंगले के पास से? चौधरी साहब, फोन आप ही के बंगले के आसपास से आया था। वो फोन बंद है।
हमें लगता है कोई बाहर का गैंग इन्वॉल्व है और हमने विचार करके एक प्लान सोचा है। टाइम दिए थे हम आपको, फ्लॉप रहे आप। अब हमारे लड़के को हमारे हिसाब से हमें लाने दीजिए। दे रहे हैं पैसा उनको। हमारे लड़के को अगर कुछ हो गया ना तो खैर नहीं आपकी, याद रखेगा। या तो हमारा लड़का ढूंढ के लाइए या जो हम कर रहे हैं हमें करने दीजिए। जाइए आप यहां से अभी। फिरौती का कॉल। जी हाँ, इस एक कॉल से ये तो साफ हो गया कि आनंद चौधरी के गायब होने की वजह अपहरण ही था। आनंद एक अच्छा इंसान था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं और अपने काम से काम रखने वाला, एक सीधा साधा इंसान, सॉफ्ट टारगेट। किडनैपर्स ने शिवपाल चौधरी से अपने बेटे की जान के लिए 30 लाख रुपए फिरौती मांगी। मामला आनंद की जान का था, इसलिए शिवपाल चौधरी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। पर पुलिस चाहती थी कि वो इस डील के दौरान अपहरणकर्ताओं को धर दबोचे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि एक चूक आनंद की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। और शिवपाल चौधरी किसी भी बाप की तरह इस प्लान में पुलिस का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। चौधरी साहब, हम आपके टेंशन और भावना दोनों को अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन आप जरा धीरज से काम लीजिए, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। हम सिविल ड्रेस में दूर से ही अपना जाल बिछाएंगे, मुजरिम को कानों कान खबर नहीं होगी। आप पैसे लेकर पहुंच जाएं, हो सकता है किस्मत हमारा और आपका साथ दे। देखिए, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हमें कुछ पता नहीं है। पहले भी आपसे कुछ हुआ तो है नहीं। हमें डर इस बात का है कि अगर आपकी समझदारी से कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारे आनंदवा की जान खतरे में पड़ जाएगी। चौधरी साहब, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कुछ भी गलत नहीं होगा, बस थोड़ा सा कोऑपरेशन आपका चाहिए, प्लीज। जी भैया जी। चलिए ठीक है, ये भी करके देखते हैं। देखिए, टेंशन बहुत रहेगी हमें, आप केयरफुल रहिएगा। ठीक है सर, ओके। चलिए, चलो भाई, आइए भैया जी। भैया जी, हम लोग पैसा तो लाके रख दिए हैं, अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना। समझ में नहीं आ रहा है। गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। कोई मोमेंट नहीं हो रहा है सर। मुझे भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है थोड़ा और टाइम लगेगा। विजय, बहुत टाइम हो गया, लगभग 1 घंटा। ऐसा है कि आप लोग अपना मोमेंट बढ़ा दीजिए, हो सकता है किडनैपर थोड़ी डिस्टेंस पे हमारा वेट कर रहा हो। ओके सर, हम पीछे की तरफ फैल जाते हैं। निकलिए इधर से, फास्ट। ओके सर। भैया जी, 1 घंटा हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया जी, हमारी समझ में आ रहा है। पुलिस का पता चल गया उनको, तभी नहीं आए वो। फिर हमारे आनंद बाबू का क्या होगा भैया जी? जिसका डर था वही हुआ। ये तो बहुत गड़बड़ हुआ भैया जी। चलिए, उठाइए बैग। चलिए चलिए भैया जी, चलिए यहां से। वही तो खबर ही है, आखिर ये खबर लीक कैसे हुई? वही तो उनको मैसेज किया। इंस्पेक्टर, क्या जवाब देंगे आप? बताइए, क्या जवाब देंगे आप? देख लिया अपनी इंटेलिजेंस आपने? बेवकूफी हमारा है, हमारा बेवकूफी है। आप पे विश्वास किया, हमें मालूम था आप किसी काम के नहीं है, फिर भी आप पे विश्वास किया। इतना कम नोटिस में इतना पैसा इकट्ठा किया, लेकिन आपका जिद, आपकी जिद की वजह से सबकी ये करावे पानी फिर गया। नहीं, बताइए, हम घर जाके अपने बहू को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हमका कुछ नहीं मालूम, हमका हमारा लड़का चाहिए। बताइए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? बताइए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा हमारे लड़के की? बताइए आप। साहब शांत हो जाए। कहाँ शांत हो जाए? शांत हो जाए लगा रखिए, कहाँ शांत हो जाए हम? हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात कैसे लिखूं। जरूर कोई अपना ही खबर किया होगा, हो सकता है कि कोई। इंस्पेक्टर, चुप, बिल्कुल चुप।
एक तो मिस्टेक किए हो, ऊपर से गलत सोच रहे हैं आप। तैयारी कर लीजिए, आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। आपका ट्रांसफर कराएंगे पहाड़ों में या कहीं जंगलों में, आप तैयारी कर लीजिए। अपने आप को संभालिए, बहुत हिम्मत रखना होगा हम सबको। और हिम्मत कहाँ से करेंगे अब? कहाँ से लाए और सहने की शक्ति? कुछ तो समझ में आए, ये लोग क्या चाहते? उनका सबसे प्रेम भाव था, कौन बन गया उनका इतना दुश्मन? कौन हमारे सुहाग के पीछे लगा है? हे माता रानी, कुछ तो मदद कर हमारी। जरा सा भी इंफॉर्मेशन मिल जाए ना तो छोड़ेंगे नहीं, पर आए काहे नहीं। अरे पैसा कम पड़ रहा था तो फोन पे बोलते हमको, हम तो गए थे ना पैसे लेके वापस। अरे आ जाएगा मामला पेचीदा होता जा रहा है। आखिर किडनैपर का मकसद क्या है? हो सकता है सर, हम लोगों को देखने के बाद उन लोगों का प्लान चेंज हो गया हो और किडनैपर कुछ और सोच रहा हो। और कांटेक्ट तो किया होता, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने आनंद को मार दिया हो? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। रेंसन के बगैर उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, ये हमें सिंपल रैंसम नहीं लग रहा है, मैटर कुछ और है। हेलो, इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह। क्या? हम अभी पहुंच रहे हैं, चलो निकलो। हमारा बिठवा दो, हम क्या नहीं बता, हमारा बिठवा दो, हमारा बच्चा दो, हम वापस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। आखिरकार वही हुआ जिसका पुलिस को अंदेशा था। शिवपाल चौधरी से भले ही पुलिस ने ये नहीं कहा, लेकिन कहीं से तो पुलिस की प्लानिंग लीक हो रही थी, या पुलिस से या चौधरी परिवार से। कोई तो था जो खबरी का काम कर रहा था। पुलिस की मुसीबतें बढ़ती जा रही थी और ऊपर से यानी कि महकमे के आला अफसरों से भी दबाव के चांसेस बढ़ चुके थे। उधर शिवपाल चौधरी भी पुलिस पर ही इल्जाम लगा रहे थे और वो गलत नहीं थे, क्योंकि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि चूक तो हुई थी। पर यहाँ बड़ा सवाल ये था कि आनंद की मौत के पीछे का मोटिव क्या था? क्या सिर्फ फिरौती ना मिलने की वजह से उसकी हत्या कर दी गई थी, या फिर इस अपहरण और मर्डर के पीछे कोई और ही कारण था? पता करो, इस फैमिली में खबरी कौन है? चौधरी परिवार में घर का भेदी कौन है? सर, सारे शहर में पता किया है, कहीं कोई सुराग नहीं, कहीं कोई मोटिव नहीं मिल पा रहा है सर। बहुत स्ट्रेंज केस है। पांडे, एक बात याद रखो, जुर्म हुआ है, मर्डर हुआ है, कोई मजाक नहीं है। और जुर्म हुआ है तो मुजरिम है, और यही कहीं है। मुजरिम कोई न कोई सुराग किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं छोड़ ही देता है। अब सवाल ये है कि ये संकेत या सुराग हमको कैसे मिलेंगे? घर के लोग पूरी फैमिली है, और जहाँ तक सर्वेंट का सवाल है, उनसे छानबीन करने के बाद कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोगों को उन पर कोई शक नहीं पैदा हो रहा है सर। पूरी हिस्ट्री निकाल, आगे पीछे सब, पब्लिक, पड़ोसी, संबंधी, सबसे इंक्वायरी कीजिए, कहीं कुछ तो मिलना चाहिए। कितने सालों से फैक्ट्री में काम करते हो, तुमको कुछ पता नहीं है? एक लौंडा था बीच में कुछ टाइम के लिए, क्या करता था मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन एक बात था सर, देखने में नौकर जैसा नहीं लगता था, लेकिन कपड़ा ठीक ठाक लगाता था। अभी कहाँ है वो? क्या नाम है उसका? उसका नाम रा से कुछ था, लेकिन काफी दिनों से मैंने उसे देखा नहीं। फिर कभी दिखाई देगा तो मैं आपको जरूर से इन्फॉर्मेशन दूंगा। भूलना मत, ठीक है? ठीक है साहब।
नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? भाई आप तो चौधरी साहब के पड़ोसी हैं, कुछ बताइए क्या हो रहा है? कोई अजनबी जान पहचान वाला आता है इधर जिसे हमें पता ना हो? अब हम क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, चौधरी बाबू बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत लोगों का आना जाना है, लेकिन एक नौकर सा लड़का, वो उसका नाम रवि, काफी दिनों से दिखा नहीं वो। आपका मतलब है मिसिंग ना? अब आप जो समझो इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरा नाम आप मत लो। हाँ, चौधरी बाबू की जो बहू वनीता है ना, वो अपने मैके जौनपुर से लेके आए थे उसे। इसके आगे हम कुछ नहीं जानते साहब। राम राम। रवि जौनपुर से, विनीता मिसिंग। धन्यवाद जी। सर, ये खबरी है, कोई खबर लाया है। बोल। साहब नमस्कार। सर ये रवि है, इसका पूरा नाम रवि राज रंजन, जौनपुर से खबर मिला है। सर बात यह है कि रवि और विनीता शहर में घूमते हुए इनको लोगों ने कई बार देखा है। ये सिनेमा देखने जाते थे, माल जाते थे, और वो चौक के पास एक रेस्टोरेंट नहीं है, उसमें फैमिली रूम है, और वहां भी जाते थे। सब छोटा जगह है तो पता तो चली जाता है ना, पब्लिक बोलती नहीं है। क्यों खामाखा कोई चौधरी साहब से दुश्मनी मोल ले, पर पब्लिकों के बीच में बात तो होती रहती है ना। कहानी अब जाकर ओपन हुई है। रविराज रंजन और विनीता का चक्कर था, वो भी लंबा, और आनंद चौधरी के मर्डर से इसका कनेक्शन है। ऐसा है, तुम और पता करो, तुम्हें और कुछ भी जानकारी मिले तो हमें बताओ। जी सर। जाओ। चलिए, नमस्कार। नमस्कार। जाकर आ रहे हैं, घर पर कोई भी नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। लालच और वासना किसी की भी मति भ्रष्ट कर देते हैं। विनीता के चरित्र पर एक नहीं अनेक लोगों का उंगली उठाना क्राइम ऑफ पैशन की ओर इशारा कर रहा था। तो क्या आनंद की मौत के पीछे की वजह यही थी? क्या विनीता के प्यार में रवि रंजन ने आनंद की जान ली? क्या शादी से पहले विनीता रविराज रंजन से प्यार करती थी? पुलिस को अब बस एक ही सुराग की जरूरत थी, और वो सुराग उन्हें मिल चुका था। लेकिन इससे पहले कि पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच सकती, एक और चौंकाने वाली घटना उनके लिए तैयार थी। कोई तो विनीता का चक्कर था, और रवि इस केस की कड़ी है। गेम में विनीता इन्वॉल्व है। सर ये देखिए। ओह माय गॉड, ये तो रविराज रंजन है। इसकी लाश तो हमें आनंद चौधरी की लाश से बहुत पहले मिली थी। देखो, करीब 4 हफ्ता पहले। सर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ये सब जला हुआ सामान मिला है बस। चलो पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और मारने का तरीका भी लगभग सेम है। उस समय तो हमने इसे लावारिस समझा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि इसी तरह से मिली थी लाश। विनीता का अफेयर था रवि के साथ, और रवि शायद ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए शी इज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। जरा फिर से सारी इंफॉर्मेशन पर गौर करें, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूं? सर पहला, चौधरी साहब के पड़ोसियों से पता चला कि विनीता रवि के साथ घूमती थी। अरे रवि थोड़ा धीरे चलाओ ना, मुझे स्पीड से डर लगता है। ये फास्ट ट्रैक में लाइफ होनी चाहिए, तभी तो जीने का मजा है। तुम बिना कभी नहीं सुधरोगे। सर दूसरा, आनंद की मां ने आनंद के नाम एक फैक्ट्री की थी, जो उसके मरने के बाद विनीता को मिलने वाली थी। वेरी इंटरेस्टिंग, बट इससे इतनी क्लैरिटी नहीं मिलती। आखिर रवि का मर्डर क्यों हुआ?
और मारने वाला भी एक है। पांडे, टाइम हो गया विनीता भाभी के मायके जौनपुर चलने का। यस सर। इसे जानते हो? हाँ सर, ये तो रवि है। इसी गांव का छोरा है, लेकिन काफी दिनों से दिखा नहीं। विनीता के घर में इसका आना जाना था और काफी छुप छुप के मिलते थे ये। कुछ टाइम के बाद हमारी शादी होने वाली है। हम शादी करके दूसरे गांव जा रहे हैं, मिर्जापुर। मिर्जापुर कौन दूर है? जब मर्जी तब चले आएंगे। नहीं, अब ये सब नहीं चलेगा। समझ में आया? बाद में विनीता की शादी हो गई और किस्सा खत्म। किस्सा खत्म नहीं हुआ, उल्टा शुरू हुआ। मैं कुछ समझा नहीं सर। तुम नहीं समझोगे, अपना काम करो। चलो जाओ। पांडे, विनीता मैडम को कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, आप हमसे बात करना चाहते थे? इंस्पेक्टर साहब, क्या बात करना चाहते हैं आप उनसे? विनीता जी, थोड़ी लीड मतलब कुछ सुराग मिले। हम समझे कि आपसे बात करके कुछ और जानकारी मिल सकती है। हमें कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर। लेकिन आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। वो रवि रविराज रंजन। कौन रविराज रंजन? अरे वो आपके लिए काम करता था। अच्छा, वो रवि। हाँ रवि, अब काफी दिन हो गए ना, इसलिए हमें याद नहीं है। 2 महीने से नौकरी पर नहीं आया है। सुना है आप उसे अच्छी तरह से जानती थी और आपके मायके के गांव जौनपुर से था वो। हाँ, ये सच है कि वो जौनपुर से ही है। हम ही ने उसे नौकरी पर रख दिया। गरीब आदमी था, नौकरी दे दी। कोई जुर्म कर दिया क्या? नहीं, ये जुर्म नहीं है, लेकिन जुर्म हुआ है क्योंकि आनंद के कत्ल से पहले उसकी डेड बॉडी मिली थी और मारने का तरीका बिल्कुल आपके पति की तरह। पहले गोली मारी, फिर जलाया, हाथ बंधे हुए, सेम पैटर्न। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? मैंने सुना है कि आपकी रवि से काफी गहरी पहचान थी। ये सब आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? आप यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं या बकवास बात करने आए हैं? अपनी ड्यूटी कीजिए, फालतू बात नहीं। इन्वेस्टिगेशन के दायरे में रहिए इंस्पेक्टर साहब, और इस परिवार की मर्यादा का ध्यान रहे। रकम देने को तैयार है, जितनी चाहिए रकम दे देंगे। कातिल को पकड़िए आप। इस तरह टाइम खराब करने से कुछ नहीं होगा। हम वादा करते हैं कि बहुत जल्दी अपराधी तक पहुंचे। अब वो हमसे बच नहीं सकता। ठीक है, जाइए जाइए। ये 100% अंदर के आदमी का काम है और मोटिव पैसा नहीं, कुछ और है। अवैध संबंध, लालच, ब्लैकमेल या फिर तीनों मिलकर चौधरी का बेटा मारा गया। ये आनंद पैसा देने के लिए तैयार था। सो ही इज आउट। सर्वेंट काफी दिनों से काम कर रहा था, कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं, कोई वाइफ नहीं। ही इज आउट। रवि इन्वॉल्व था बट मर्डर्ड। आनंद मर्डर्ड। कातिल एक है और दोनों का मोटिव और कनेक्शन एक है, और कनेक्शन है वनीता। वनीता इज कॉमन हेड इन देम। चौधरी इज यंगर सन बलराम। बलराम को तो हम लाइन में रखते नहीं है। एक एंगल ये भी हो सकता है कि वनीता के साथ इसका चक्कर था, भाई कबाब में हड्डी था। वी कैन एक्सप्लोर दिस। रवि राज रंजन डबल गेम कर रहा था। यह औरत खतरनाक है, इसने दोनों को मारने की सुपारी थी। हवलदार, पता करो कि ये बलराम क्या करता है। शक ही किसी भी तफ्तीश की पहली सीढ़ी है। सुरागों को जुटाने का काम शक की बिना पर ही आगे बढ़ता है। विनीता की छवि पुलिस के शक के दायरे में आ चुकी थी। वैसे भी
विनीता के हाव भाव कहीं से भी इस बात की ओर इशारा नहीं कर रहे थे कि उसे अपने पति की मौत का रत्ती भर भी गम है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये था कि क्या विनीता और उसके देवर बलराम के बीच सामाजिक रिश्ते के अलावा और कोई निजी रिश्ता भी था? क्या विनीता और बलराम छुप छुप कर मिलते थे? क्या बात है बलराम बाबू, यहाँ क्या गुल खिला रहे हैं? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है दरोगा जी। तो फिर इतनी सीक्रेट मिलने की क्या जरूरत है? आप अच्छे खासे परिवार से हैं, कुछ गड़बड़ है क्या? अब आपसे क्या कहें, ये चमेली है ना, ये दूसरी जात से है। 3 साल से हमारा लव स्टोरी चल रहा है। बाबूजी तो मानेंगे नहीं अगर उन्हें पता चला तो। ठीक है बाबू, लेकिन जरा सावधान रहें। वैसे भी आजकल किसी पर भरोसा नहीं, और फिर आपके फैमिली पर तो ऑलरेडी ऐसे ही टेंशन चल रहा है। ठीक है, चलो भाई। पांडे, इससे तो यही साबित होता है कि विनीता के साथ इसका चक्कर नहीं है। फिर भी इस पर नजर रखो। हाँ? कुछ मिला बॉडी? सर ये अज्जला कार्ड मिला है जिस पर चौधरी जी के फैक्ट्री का नाम लिखा है। नाम कुछ सूरज भान है, ठीक है? सर रवि रंजन और आनंद चौधरी के मर्डर का सेम पैटर्न है। पहले गोली मारी गई है, फिर उसकी बॉडी को जलाया गया है। मतलब का तरीका है, मतलब कातिल है, लेकिन कौन है? कार्ड को फॉरेंसिक के लिए भेज दो। यस सर। और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। ओके सर। भाभी, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ देवर जी, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। पुलिस घर पर आई थी छानबीन करने के लिए। आनंद की फैक्ट्री में एक कर्मचारी की मौत उसी तरह हुई है जैसे आनंद की और रवि की। पर कौन हो सकता है इस परिवार का दुश्मन? आनंद भी तो सबका हेल्प करते थे, और इस फैमिली ने सब गरीब लोगों का हेल्प किया है। कौन हो सकता है? तीनों कत्ल चौधरी परिवार या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, और विनीता तीनों को जानती थी। मुझे पूरा यकीन है कि कातिल एक है। रवि फर्स्ट विनीता को जानता था, आनंद विनीता का पति था, और सूरज भान उसकी फैक्ट्री में काम करता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर के समय विनीता घर में थी। इसका मतलब कि वो ये काम किसी और से करा रही थी। उसने मारने के लिए पैसे दिए। एक बार फिर से इस केस की छानबीन करते हैं। यस सर। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट। हमने तो इस बात पर गौर किया ही नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक तीनों कत्ल एक ही तरह की गोली से हुई है, यानी एक ही बंदूक से, जो कि बहुत पुरानी है और इस मिर्जापुर में बहुत कम मिलती है। पता करो कि मिर्जापुर में ऐसी गन किसके पास है और किस शॉप में मिलती है। अपने सारे आदमी लगा दो। हा? ओके सर। अब जाके सॉलिड सुराग मिला है। दुकान का मालिक कौन है? हाँ जी, बोलिए।
सर ये देखिए और फिर बताइए कि ये बंदूक आपके यहाँ से खरीदी गई है क्या? हाँ जी, यह वही बंदूक है। एक ही पीस था सर हमारे पास। हमने करीब 3-4 माह पहले इसे बेचा था। 1 मिनट सर, मैं रजिस्टर्ड देखकर आपको बताता हूँ। ये रहा सर लेने वाले का नाम व पता। साहब, हमें क्यों मार रहे हैं? देखो राम प्रसाद, हुलिया बदलने से तुम बच नहीं सकते, इसलिए सच बोलो, वरना वो हाल करूंगा, ऐसा कूटूंगा ना कि अपनी सूरत आईने में देखने से डर जाओगे। चलो शुरू हो जाओ। सच कह रहा हूँ साहब, हमें मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो सिर्फ बंदूकें खरीदता हूँ, लाइसेंस है हमारा पास, बाद में उसे ब्लैक में बेच देता हूँ। बस यही है हमारा बिजनेस है। बंदूक का है? अरे साहब, लोन पे दिया था कुछ महीने पहले, बाद में अच्छी खासी रकम मिली इसलिए। नाम बताओ उसका। लखन यादव। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। बताना। बताता हूँ, वो राम प्रसाद है ना सर, वो बंदूक बेचता भी है, भाड़े पे भी देता है। हम उसे बंदूक लिए थे, वो तालाब है ना वहां पे आके उसने हमें दिया, हम पैसे दिए। विनीता चौधरी ने दिए थे ना पैसे इस काम के लिए? बोल, बात क्लियर है। विनीता ने तुझे पैसे दिए, रवि के साथ उसका चक्कर था शादी के पहले। रवि ब्लैकमेल कर रहा था, मारा गया। आनंद लालच में मारा गया, या तो फिर उसे इस विनीता के चक्कर का पता चल गया। हमें यह भी मालूम है कि सूरज भान जिस फैक्ट्री में काम करता था, आनंद की मां ने आनंद के नाम की थी, इसके बाद विनीता की हुई। सूरज भान जैसे शरीफ आदमी को भी राज पता चलने की वजह से रास्ते से हटाया गया। हमें कुछ भी नहीं मालूम। पांडे, इसे चौधरी साहब के पास ले चलते। अब उन्हीं के सामने सच बोलेगा। अब उनकी बंदूक कब्ज कर सर। पांडे, इसका हाथ खोलो। जी। ले चलो इसे। चल चौधरी साहब के पास चल। साहब चौधरी साहब के पास ले गया हमें, भाई चलो साहब, हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। साहब क्या है ना, वो जो है ना, बस साहब, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता साहब, मुझे माफ कर दो साहब। चौधरी साहब, हम इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह बोल रहे हैं। आपके बेटे का कातिल मिल गया सर। बस थोड़ा सा समय हमें और चाहिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि उसे फांसी के तख्ते तक जरूर पहुंचाएंगे। एक बार अगर किसी का चरित्र समझ आ जाए तो उसके सोचने का तौर तरीका भी समझ आ जाता है। पुलिस के लिए विनीता अब कोई पहेली नहीं थी। अब उन्हें बस इतना करना था कि कातिल लखन को उस शख्स के सामने जाकर खड़ा करना था जिसने उसे इस काम का जिम्मा सौंपा था। आखिर कौन था वो शख्स जिसने लखन की मदद से ये तीनों कत्ल करवाए? ये क्या बदतमीजी है? बिना पूछे अंदर कैसे आए तुम? चौधरी साहब, खेल खत्म, चलो। आप इतना नीचे गिर सकते हैं, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी।
अपने बहू के साथ चक्कर चलाया और अपने बेटे को मरवा दिया। आपको तो नरक में भी जगह नहीं मिलने वाली है। वो आपका पपलू है ना लखन यादव, सब सच बोल दिया है। वो किडनैपिंग का डिमांड हम लोगों को गुमराह करने के लिए किया था ना। चलिए शुरू हो जाइए, वरना हमें सच उगलवाना अच्छी तरह से आता है। हमारा अपना लड़का ही हमारी सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ था। आए दिन बिजनेस को लेकर झगड़े होते थे हमारे। ईमानदारी, आदर्शों का भूत सवार था उस पर। बहुत समझाए हम उसे, बहुत समझाए, मगर हमारी कोई बात नहीं सुनता था। रोज झगड़ा होता था। भाऊजी, हम सभी वर्करों को नहीं निकाल सकते। हमें फैक्ट्री बेचना नहीं है, यहाँ पे मॉल नहीं बनेगा। अरे समझते काहे नहीं आप? बहुत फायदा है इसमें। 3 महीने का सैलरी दीजिए, निकालिए सबको। भाऊजी, हम लालच में आके ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। माँ जी की वसीयत को हम बेच नहीं सकते भाऊजी। कैसे समझाएं तुमको? समझाइए इन्हें। समझ नहीं आती कि भरा क्या है तुम्हारे यहाँ, भूसा है क्या? जाइए यहाँ से अभी। सभी वर्कर रोड पे आ जाएंगे भाऊजी। अरे जाइए, आपने बोला जाइए यहाँ से अभी। एक और प्रॉब्लम थी आनंद में। वो उसके ब्याह के बाद पता चला ये खुश नहीं थी उससे। इलाज चल रहा था डॉक्टर से, पूरा मर्द नहीं था वो। हमने इन्हें खुश रखा। क्या गलत किया? अपने परिवार की इज्जत मर्यादा बचाए हम, और ये भी अब पूरे अरेंजमेंट से खुश थी। बहुत प्रॉपर्टी भी इसके नाम पे किया हम। रविराज रंजन को क्यों मरवाया? रविराज रंजन शुरू से ही पसंद नहीं था हमें। वो उसका घुलना मिलना इसके साथ, वार्निंग दिए थे हम दोनों को। नहीं मानी उसने हमारी बात, हमें ही ब्लैकमेल करने लगा, धमकी देने लगा। समझाए हम उसे, नहीं माना, मरवा दिया। और सूरज भान, वो तो आपके फैक्ट्री में काम करता था, शरीफ आदमी था, उसे क्यों मरवा दिया? वो देख लिए थे विनीता और हमें साथ में। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? हाँ सुनो, हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया था उन्हें। समझाया हमने उन्हें कि आप चुप रहिएगा, अब किसी से ये बात मत कहिएगा, मगर नहीं माने वो भी। लाखन कई सालों से हमारे साथ था, वफादार है हमारा, शूटर है बढ़िया, उसे दिया ये काम करने को। अब तैयार हो जाइए फांसी के लिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। ये इंसान बहुत बेकार इंसान है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि आनंद का खून इन्होंने किया है। ये सारे कत्ल का जिम्मेवार ये है। इन्होंने हम पर जाल डाला। मुझसे गलती जरूर हुई है, हमें माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमें माफ कर दीजिए। विनीता जी, आप सारे गुनाहों में बराबर की भागीदार रही है और इसका फैसला आप अदालत में होगा। ले जाओ इन्हें। शिवपाल चौधरी को अपने बेटे आनंद, रविराज रंजन और सूरज भान की क्रूर हत्या कराने के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 और 120, पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में धारा 177 और अपनी बहू के साथ अवैध संबंधों के जुर्म में धारा 497 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं विनीता को जुर्म छुपाने और चौधरी के साथ जुर्म में भागीदार होने का दोषी पाते हुए धारा 202, 415 और अवैध संबंधों के जुर्म में धारा 497 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ इन सभी हत्याओं को अंजाम देने वाले लखन यादव को आईपीसी की धारा 302 और 202 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात और क्या हो सकती है कि आनंद का कत्ल करवाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। और वजह जब उस बेटे की पत्नी यानी कि बहू हो
तो इस अपराध की जघन्यता को बयां करना बेहद मुश्किल है। जब अपने ही घर में अपने ही रिश्तों से सावधान रहना पड़े तो एक इंसान किस पर भरोसा कर सकेगा? क्या एक बेटे को अपने पिता पर हर पल नजर रखनी चाहिए? क्या अपने ही घर में एक पति को अपनी पत्नी पर हर पल निगाह गड़ाए रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक बात जो इस घिनौनी वारदात से समझी जा सकती है वो ये है कि बहकी हुई भावनाओं से सावधान रहना जरूरी है, वरना एक बहका हुआ कदम रिश्तों की मर्यादा और अपनों की जिंदगी पर भी भारी पड़ जाता है। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान